कोरोना वायरस का अब तक का खतरनाक तरीन वेरिएंट जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त नई किस्म गुज़श्ता बरस सर्दियों में होने वाली हौलनाकियों की तरह साबित हो सकती है। नई किस्म पर वैक्सीन की अफादियत भी सिर्फ 40% है। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। हांगकॉन्ग, बेल्जियम और इसराइल में भी नए वायरस के केसेस सामने आ गए। उधर अमरीका, बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक का जनूबी अफ्रीका समेत 8 अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन ने भी जनूबी अफ्रीका और खत्े के दीगर ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद करने की सिफारिश कर दी। WHO ने कहा कि मुहक्किकीन को कोरोना वायरस की नई किस्म के असरात को समझने में चंद हफ्ते लगेंगे। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन का नाम दे दिया। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 7 अफराद का इंतकाल। एक रोज़ के दौरान 411 केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक कोरोना वायरस के 44,598 टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 0.92% रही। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 935 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का खौफ। आलमी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। खाम तेल की कीमतें अप्रैल 2020 के बाद कम तरीन सतह पर आ गईं। तेल $80 फी बैरल से नीचे आ गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $8.62 फी बैरल कम होकर $73.60, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत $9.36 कम होकर $69.03 फी बैरल हो गई। आलमी हिस्से 0.8% गिर गए। अमरीका, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया की स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी सामने आई। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से एक बार फिर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 273 तक पहुँच गई। बढ़ती हुई स्मॉग के बायस शहरियों को शदीद परेशानी। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारत का शहर नई दिल्ली दूसरे नंबर पर है, ढाका तीसरे और काबुल चौथे नंबर पर। कराची में नस्ला टावर गिराने के खिलाफ मुतासरीन और आबादकारों का एहतजाज। इमारत में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस का लाठी चार्ज और शेलिंग। एहतजाज के बाद शारा फैसल और शारा कायदीन समेत इतराफ की सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम रहा। पुलिस और रेंजर्स की नफरी ताहाल मौके पर मौजूद। इमारत गिराने का काम जारी। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी कहते हैं NOC देने वाले इदारों पर भी जिम्मेदारी आयद की जाए। हमें बताया जाए कि किस इदारे से इजाज़त लें जिसके बाद दूसरा इदारा इसके खिलाफ ना हो। हमने अपने तमाम प्रोजेक्ट रोक दिए क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं। पॉलिसी ना बनाई तो सरमायाकारी लेकर कहीं और जाएंगे। कराची में आज आबाद के ज़ेरे तमाम रैली निकाली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इंतज़ामिया की सुस्ती पर बरहम। कमिश्नर कराची को एक हफ्ते में नस्ला टावर गिराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि बिल्डिंग तो ऊपर से गिरती है, आप नीचे से कैसे गिरा रहे हैं। माहिरीन से मदद ली या खुद कर रहे हैं, जाएं 400 लोग लगाएं, एक हफ्ते में रिपोर्ट दें। अदालत का हुक्म। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज़ नईमुर रहमान ने नस्ला टावर मुतासरीन के लिए मुआवजे की बात की तो चीफ जस्टिस ने छाड़ दिया। इस्तफसार किया कि आपको इस इमारत में क्या दिलचस्पी है, यहाँ किसी सियासी तकरीर की इजाज़त नहीं देंगे, जाएं बैठ जाएं जाकर, आपको अभी तौहीन अदालत का नोटिस दे देंगे। अदलिया को स्कैंडलाइज करने का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, रिटायर्ड आदमी की तौहीन नहीं होती, चाहे वो चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो। जजेस ऊंची पोजीशन पर होते हैं, तनकीद को वेलकम करना चाहिए। जजेस को अवामी तनकीद से इस्तिस्ना हासिल नहीं। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था कि मरीम नवाज और शाहिद खाकान ने अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमें फाशिस्ट कहने वाले खुद इससे बढ़कर हैं। ये कहते हैं हम मीडिया पर पाबंदी लगा रहे हैं। इनका कच्चा चट्ठा सबके सामने आ गया। इन्होंने मीडिया में तकसीम पैदा करने की कोशिश की। मरीम नवाज ने किस हैसियत से यह बात की। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों के इजलास में नून लीग पर तनकीद। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मरीम नवाज की ऑडियो टेप पर कार्रवाई के हवाले से आगाह किया। इजलास में वज़ीर आज़म ने आटे और यूरिया खाद के बहरान का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। बोले कराची में महंगाई के अशारिये सबसे ज़्यादा हैं।
ڈسکا الیکشن چوری میں ملوث افسران اور عملے کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھ دیا۔ انتخابی دھاندلی اور ووٹ چوری جمہوری نظام پر دھبا ہے۔ تحقیقات کر کے وفاقی اور صوبائی سطح پر ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ پس پردہ انتخابی دھاندلی کروانے اور مجرمانہ عزائم کے تحت ہدایات جاری کرنے والوں کو پکڑا جائے۔ سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے ایکٹ میں ترامیم کی جائیں تاکہ آئندہ بے ضابطگیاں نہ ہوں۔ خط کا متن۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا آرمی میڈیکل سینٹر ایبٹ آباد کا دورہ۔ آرمی میڈیکل کور کی پہلی خاتون کرنل کمانڈنٹ لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر کو بیج لگائے۔ سپہ سالار نے امن اور جنگ کے ماحول میں صحت کی سہولیات دینے میں اے ایم سی کے کردار کو سراہا۔ کورونا وائرس کے دوران آرمی میڈیکل کور کے کردار کی تعریف کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے یادگار شہداء پر حاضری بھی دی، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ افواہوں پر توجہ نہ دی جائے۔ روپے کی قدر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ڈالر سے کمائیں گے، انہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ ڈالر نیچے آنے سے وہ مار کھائیں گے۔ ڈالر کی قدر میں جب کمی آئے گی تو ان سٹے بازوں کو دھچکا لگے گا۔ مشیر خزانہ شوکت ترین نے خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد ٹیکسز میں اضافہ نہیں ہوگا، چھوٹ ختم ہوگی، ٹیکسز نہیں بڑھیں گے، کوئی منی بجٹ نہیں آ رہا۔ پاکستانی باکسر محمد وسیم نے ایک بار پھر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ محمد وسیم نے دبئی میں WBC سلور ٹائٹل جیت لیا۔ قومی باکسر نے کولمبیا کے رابرٹ بریرا کو شکست دی۔ ججز نے متفقہ طور پر محمد وسیم کو فاتح قرار دیا۔ کورونا وائرس کے نئے ویرینٹ کا خوف، عالمی مارکیٹ کریش کر گئی۔ خام تیل کی قیمتیں اپریل 2020 کے بعد کم ترین سطح پر آ چکی ہیں۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $8.62 فی بیرل کم ہو کر $73.60 ہو گئی، جبکہ امریکی خام تیل کی قیمت $9.36 کم ہو کر $69.03 فی بیرل ہو گئی۔ عالمی حصص 0.8% گر گئے۔ امریکہ، فرانس، جرمنی اور برطانیہ کی اسٹاک مارکیٹس میں بھی مندی سامنے آئی۔ پاکستان میں کورونا کیسز میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ 24 گھنٹوں میں 7 اموات ریکارڈ کی گئیں، جبکہ ایک روز میں 411 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ NCOC کے مطابق 24 گھنٹوں میں 44,598 ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 0.92% ریکارڈ ہوئی۔ 935 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔